स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एनकोडर। एनकोडर में अभी तक आपने देखा, जैसे सपोज हम 8:3 एनकोडर की बात करें तो उसमें क्या था कि एक इनपुट एक बार में इनेबल था, है ना। एक इनपुट एक बार में इनेबल था और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 8:3 को लिया था, 8:3 में आपका 8 इनपुट थे और 3 आउटपुट थे, ठीक है ना। तो यदि आपका D0 1 है एंड रिमेनिंग 7 इनपुट्स आर 0, ठीक है, तो आउटपुट आपका आया था 0 0 0, ठीक है ना। एक इनपुट हाई है, अकॉर्डिंगली डैट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यदि प्रॉब्लम है कि 2 इनपुट एक बार में हाई हो गए या फिर 3 इनपुट एक बार में हाई हो गए, देन एनकोडर क्या आपको रिजल्ट देगा। तो एट दैट टाइम एनकोडर आर अनेबल टू प्रोवाइड कोडेड इंफॉर्मेशन। ओके, एनकोडर उस टाइम पे आपको कोड नहीं दे पाएंगे यदि एक से ज़्यादा इनपुट हाई है, ठीक है। इन दैट केस वी विल यूज़ प्रायोरिटी एनकोडर। तो नाउ आवर टॉपिक इज प्रायोरिटी एनकोडर। Priority encoder are very helpful in this condition, in these situation। क्या प्रोसीजर अपनाएंगे प्रायोरिटी एनकोडर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो हम देखते हैं। तो सपोज हम बात करते हैं 4:2 प्रायोरिटी एनकोडर की। 4:2 प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है। 4:2 में मतलब क्या हुआ, 4 इनपुट है एंड 2 आउटपुट है। D0, D1, D2, D3 4 इनपुट्स हैं एंड 2 आउटपुट हमने ले लिया Y0 एंड Y1। ये तो आपको पता है कि इधर वाला MSB होता है और इधर वाला LSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज दिस एंड दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होगा, सपोज 4:2 की हम बात कर रहे हैं तो 4 इनपुट्स में से जो D0 से लेकर D3 इनपुट्स हैं उसमें से D3 जो इनपुट है डेट इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। नंबर भी आपको दिख रहा है 3 है ना, D3 मैक्सिमम नंबर दिख रहा है। तो D3 जो होगा इसमें से वो आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसकी, मतलब हम सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे D3 को। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ D0 पर 0 है या 1 है, D1 पे 0 है या 1 है, D2 पे 0 है या 1 है, ठीक है। तो हमने यूज़ कर लिया क्रॉस, डोंट केयर, मतलब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। इन तीनों पे ये है, बट D3 पे 1 है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इनपुट है D3, उस पर इनपुट है आपका 1 एंड रिगार्डलेस ऑफ अदर इनपुट्स, मतलब D0 से D2 तक 0 हो या 1 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका D3 1 है देन ओनली आउटपुट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली D3 इनपुट, मतलब आउटपुट आपका आएगा D3 के अकॉर्डिंग 1 1। क्यों, क्योंकि D3 आपका 1 है, D3 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो D3 पे यदि 1 है और इस पे 1 है, इस पे 0 है या 1 है या 0 है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि ये इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका 1 1 ही आएगा। सेकंड केस, आप सपोज करिए D3 पर आपका हो गया 0 और D2 पे हो गया आपका 1, ठीक है। अब D3 तो हट गया, लाइन से हट गया, क्यों, क्योंकि D3 पे तो 0 है, D2 पे 1 आ गया, तो D2 की प्रायोरिटी D0 एंड D1 से हाई है, ठीक है। मतलब ये सीरियल चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है D3 की, उससे कम है, सबसे ज़्यादा इसकी है, इससे कम है आपकी D2 की प्रायोरिटी। उसके बाद आपका नंबर आएगा D1 का एंड लास्ट में आपका आएगा D0 का। ये सीरियल है, ठीक है। ये सीक्वेंस रहेगा कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी D3 की है एंड आफ्टर डैट अदर इनपुट्स की। तो अब प्रायोरिटी है D0 D1 D2 में से D2 की प्रायोरिटी है, क्योंकि D3 तो 0 हो गया। अब यदि आप कहो कि मैम यदि 0 नहीं हो रहा, यदि यहाँ पे 1 हो गया, तब ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा 1 1, ठीक है।
यानी कि D3 यदि आपका 1 है, आउटपुट आपका आएगा 1 1। अब D3 तो हो गया 0 और D2 हो गया 1, तो D2 1 हो गया। अब इन दोनों पे कुछ भी रहे, चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पे 1 है तो आउटपुट आपका आएगा 1 0, अकॉर्डिंगली D2 इनपुट। ओके, अब ये दोनों 0 हो गए, D2 एंड D3, और D1 हो गया 1, और D0 कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट आएगा अकॉर्डिंगली D1 एंड आउटपुट विल बी 0 1। अब ये सब 0 हो गए और D0 हो गया 1, तो आउटपुट आएगा ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली D0 दैट इज 0 0। दिस इज प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, ये प्रायोरिटी एनकोडर है कि प्रायोरिटी इसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर है इनपुट का उसको दी हुई है, एंड D3 को दी हुई है, आफ्टर दैट D2, आफ्टर दैट D1 एंड देन D0। तो ये आपका प्रायोरिटी एनकोडर है। स्पेशली ये जो एनकोडर्स हैं वो यूज़ की जाते हैं कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड में आप जो जो प्रेस करते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड पहुंच जाता है सिस्टम पे। ठीक है, तो ये है आपका एनकोडर। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लेक्सर। अभी तक आपने पढ़ा डिकोडर। डिकोडर में आपका जो मतलब बनाने का जो रूल है वो क्या है आपका, n/2 की पावर n, है ना। n इनपुट 2 की पावर n आउटपुट, यानी कि 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट। ठीक है, ये किसका रहा, डिकोडर का रूल। एनकोडर का रूल क्या रहा, उल्टा इसका, जस्ट रिवर्स, 2n/n। ठीक है, यानी कि 8/3। अब आया आपका मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का रूल इन दोनों से डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो होते हैं जिसमें जो आउटपुट होता है वो इनपुट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आउटपुट आएगा इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें प्रीवियस इनपुट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस इनपुट मतलब मेमोरी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है इसमें, सिंपल जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। दिस इज CLC। अब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली दिस इज अ डेटा सिलेक्टर। डेटा सिलेक्टर मतलब ये कर रहा है डेटा को सिलेक्ट। कैसे करेगा वो देखिए, देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। देखिए इसमें क्या होता है, अभी बता रही हूँ मैं आपको डेटा सिलेक्टर क्यों है। इसमें पहले ये देखिए, इसमें जो इनपुट रहेगा वो रहेगा 2n और आउटपुट रहेगा 1। ओके, मतलब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। यहाँ पे आपका नया टर्म आ गया सिलेक्ट लाइन। यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन है ये सिलेक्ट करती है इनपुट्स को। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। देखिए कैसे होता है, डेटा सिलेक्टर क्या कर रहा है, डेटा सिलेक्टर ही डेटा को सिलेक्ट करेगा। मतलब एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा ये डिपेंड करेगा सिलेक्ट लाइन पर। सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगी पर्टिकुलर इनपुट, वही इनपुट आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, क्या कर रही है, सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट कर रही हैं पर्टिकुलर इनपुट को, कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, कई सारे इनपुट लगे हुए हैं और आउटपुट है एक, तो आउटपुट पर इनपुट्स एज इट इज़ जा रहे हैं। ठीक है, इनपुट जा रहे हैं एज इट इज़ आउटपुट पर, एक बार में एक इनपुट जा रहा है, बट कौन सा इनपुट जाएगा ये डिपेंड करेगा सिलेक्ट लाइन पर। सपोज हम बात कर रहे हैं n हमने ले लिया 2। ठीक है, या स्टार्टिंग से ले लेते हैं, n ले लिया मैंने 1, n 1 ले लिया तो मेरे पास बनेगी कौन सी, 2:1 मक्स। 2:1 मतलब 2 एंड 2:1 मक्स बनेगी मेरे पास। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 2:1 मक्स। 2:1 मक्स
2:1 मक्स में क्या होगा, 2 इनपुट होंगे, इनपुट्स होंगे आपके 2 I0 एंड I1, ठीक है, और आउटपुट होगा आपका 1 Y। सेलेक्ट लाइन होगी आपकी इसमें 1, एक सेलेक्ट लाइन S मान लेते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए तो ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा इसका, 2 इनपुट I0 I1 और आउटपुट रहेगा आपका Y और एक सेलेक्ट लाइन रहेगी S और इसको लिख देंगे हम 2:1 मक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट कर रही है इनपुट को, सेलेक्ट लाइन 1, यदि 1 सेलेक्ट लाइन है तो उससे कॉम्बिनेशन होंगे 2, 0 या 1, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 1। तो जब 0 होगी इसकी वैल्यू तो इनपुट जाएगा I0 किस पर, Y पर, ठीक है। अब यदि इनपुट हो गया, सेलेक्ट लाइन हो गई 1 तो इनपुट जाएगा I1, तो Y हो जाएगा इन दैट केस I1, ठीक है। ये रूल है मक्स का, सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट कर रही है कि कौन सा इनपुट Y पर डायरेक्ट किया जाएगा, तो Y को हम कह सकते हैं कंबाइंडली S बार I0 प्लस S I1, ठीक है। ये हो गया, इसे आप चेक भी कर सकते हो कैसे, S की वैल्यू आप 0 रखिए, S की वैल्यू आप 0 रखिए तो क्या मिलेगा, Y ये क्या बन जाएगा, 0 का बार मतलब 1 इंटू I0 और S 0 है तो 0 इंटू I1 इंटू इक्वल टू 0, तो दिस प्लस 0 इज इक्वल टू I0, ठीक है। तो Y आपका आ गया I0, Y आपका आ गया I0 व्हेन S इज 0। इस तरह से जब S 1 है तो Y आपका आ जाएगा I1, ठीक है। अब इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको S क्या है आपका, S बार I0, इन दोनों का क्या हो रहा है एंड, और यहाँ क्या है S, ये है आपका I1, इन दोनों का एंड हुआ एंड लास्टली बन गया आपका और हो गया और आपको आउटपुट मिल गया Y, ठीक है। तो ये आपका रहा 2:1 मक्स। अब हम देख लेते हैं 4:1 मक्स। 4:1 मक्स मतलब क्या हुआ, चार इनपुट, ओके, और सिलेक्ट लाइन कितनी रहेंगी आप बताइए, 4 इनपुट्स हैं तो सिलेक्ट लाइन रहेंगी 2 की पावर 2 इज़ द 4 एंड n इज़ द 2, मतलब 4 यदि इनपुट हैं, इनपुट की कंपेयर करो आप 2 की पावर n से, तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब n क्या आ गया 2, तो 2 सेलेक्ट लाइन रहेंगी यहाँ पे S1 एंड S0। दिस इज 4:1 मक्स, आउटपुट इज द Y, ओके। अब ये 2 सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट कर रही हैं पर्टिकुलरली कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा, तो यदि कॉम्बिनेशन 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 1, कॉम्बिनेशन यदि 0 0 है तो इनपुट जाएगा I0, यदि 0 1 है तो I1 I2 I3, ठीक है। इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा और Y क्या बनेगा आपका, S1 बार S0 बार इंटू I0, आफ्टर दैट S1 बार S0 I1, आफ्टर दैट S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो लॉजिक डायग्राम जैसे अभी पहले किया था, मैं बना देती हूँ। S1 ये है और S0 ये है, ये S1 बार और ये S0 बार, ठीक है। तो पहले में क्या है, दोनों 0 0 है बार बार और यहाँ पे आपका आ गया I0, तीनों का क्या हो रहा है एंड, फिर आपका आएगा S1 बार एंड दिस इज S0 0 1 0 1 एंड देन I1, फिर आपका आएगा
S1 S0 bar and I2. After that S1 S0 and I3. चारों का क्या हो रहा है और दिस इज y. ठीक है, तो ये आपका आ गया 4:1 मक्स. वेरी इंपॉर्टेंट मक्स एक्चुअली क्या होता है, कई जगह बहुत यूज़ किए जाते हैं. कई जगह आपको डेटा को मल्टीप्लेक्स करके भेजना होता है, बहुत सारा डेटा होता है, उसको एक लाइन पे भेजना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, अब हम देखते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर. 8:1 मल्टीप्लेक्सर ये नाम से क्लियर हो रहा है. 8:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है. और ये आपका 8:1 मक्स. आउटपुट आपका आ गया y. अब सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 8 = 2⁻3, तो सेलेक्ट लाइन आपकी आ गई 3. तो दिस इज S2 S1 एंड S0. कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होंगे, 3 के कॉम्बिनेशन. ठीक है, 3 मतलब इनपुट है, 8 कॉम्बिनेशन. 0 0 0 जब इनपुट होगा, सेलेक्ट लाइन होंगी, तो आउटपुट आपका आएगा I0. 0 0 1 होगा तो आउटपुट आएगा I1. ठीक है, इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आ गया टेबल इसकी. इस तरह से y भी आप लिख लोगे. ठीक है, पूरा ऐसा आ जाएगा आपका S2 बार S1 बार S0 बार I0 प्लस. इस तरह से हर एक लाइन को करते जाओगे आप. मैं कर ही देती हूँ. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 0 के बाद 1 0 1 देन 1 1 0 देन 1 1 1. ये आपका I3, ये I4 I5 I6 I0 I1, या I1 था, ये I2 ये I3 ये I4 ये I5 ये I6 ये I7. ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया और इसी का आप लॉजिक डायग्राम बना लेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया 8:1 मक्स. ठीक है, और आगे हम जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ लार्ज मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग स्मॉल मल्टीप्लेक्सर. ठीक है ना, जो छोटी मल्टीप्लेक्सर है उनकी हेल्प से हम बड़ी मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाएंगे. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. इसके अलावा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिज़ाइन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे और उससे हम मक्स की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. और आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके इसके नोट्स ले सकते हैं. थैंक यू.